हमारे YouTube चैनल ग्रहगोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का अपना विशिष्ट स्थान है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस तरह साल भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास होने पर 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। हर एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनाभा, आषाढ़ी, हरिशयनी और देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि हरिशयनी एकादशी से लेकर अगले 4 महीने, जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है, के लिए भगवान निद्रा में चले जाते हैं और पुनः कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की हरिप्रबोधिनी एकादशी के दिन जगते हैं। हरिशयनी एकादशी का महान पुण्यप्रद व्रत इस वर्ष 29 जून दिन गुरुवार को है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हरिशयनी एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाएं। विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करें। वैदिक मंत्रों से ध्यान, आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा कर आसन अर्पित करें। पुनः पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान अर्पण करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात पीत वस्त्रों और पीले दुपट्टे से श्री हरि को सजाना चाहिए। पुनः उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, कुंकुम, फूल की माला के साथ सुगंधित इत्र अर्पण करें। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान को कमल पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार हरिशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। भगवान को तुलसी दल और तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार नाना प्रकार के पकवानों सहित पंचमेवा, मिठाई का भोग लगाएं और फल अर्पण करें। लौंग, इलायची और सुपारी के साथ तांबूल यानी पान अर्पण करें। फिर दक्षिणा और आरती के साथ भजन करें। वैसे तो एकादशी का व्रत निर्जला रहा जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो फलाहार कर सकते हैं। मोह माया से दूर रहकर इस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और अपनी इच्छानुसार उन्हें भोग लगाएं। शाम को तुलसी की भी विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन क्रोध न करें। घर में शांति का वातावरण रखें। माता पिता से आशीर्वाद लें और जीवन साथी का सम्मान करें। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान को नए वस्त्र पहनाकर नए बिस्तर पर सुलाएं, क्योंकि इस दिन के बाद भगवान सोने के लिए चले जाते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की विशेष पूजा की जाती है। रात्रि में जागरण करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और जमीन पर बिस्तर लगाकर ही सो जाएं।
भगवान को पान सुपारी अर्पित करने के बाद इस मंत्र के द्वारा स्तुति करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरमा। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की शैया पर शयन करा देना चाहिए। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए शास्त्रानुसार मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। इसके साथ ही सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि पारण कब करें। किसी भी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। द्वादशी में किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। शुक्रवार को रात 9:34 तक द्वादशी है, इसलिए दिन में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं हरिशयनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। हरिशयनी एकादशी को रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व को बताया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रती चातुर्मास का पालन विधि पूर्वक करे तो महान पुण्य प्राप्त होता है। तो आप भी हरिशयनी एकादशी का महान पुण्यप्रद व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।